इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। चैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, सम्यक दर्शन के सप्तम अंग जिसका संबंध शायद सप्तम तत्व से है। ये सप्तम अंग वात्सल्य, सप्तम तत्व मोक्ष, सप्तम धर्म तप, इससे संबंध है। जहाँ वात्सल्य है वहाँ संयम है, जहाँ संयम है वहाँ मोक्ष है। वात्सल्य के लिए परिणामों में सरलता चाहिए, सहजता चाहिए, मृदुता चाहिए। अपनी जिद को सामने रख करके वात्सल्य का पालन नहीं किया जा सकता। कभी सामने वाले की बात भी स्वीकार की जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। सर्वथा सर्वदा सर्वथा सर्वत्र हम ही सही नहीं होते, सामने वाला भी सही हो सकता है। जिद किसी धर्म का नाम नहीं है। जिद्दपना केवल धर्म से विमुख करने का आमंत्रण पत्र है। कषाय के आवेश के बिना जिद्दपना आता नहीं। वात्सल्य भाव आचार्य अमरचंद स्वामी के शब्दों में जो देखें तो उन्हें वात्सल्य भाव की परिभाषा क्या कही, वात्सल्य के बारे में क्या कहा। उन्होंने भी कहा कि वात्सल्य धर्म का प्राण है। इसलिए जिसने वात्सल्य का आलंबन नहीं लिया वह न तो अपनी आत्मा का हित कर सकता है न दूसरे की आत्मा का हित कर सकता है। सज्जन पर 100 चलें, दुर्जन चले न एक, ज्यों जमीन पाषाण की ठोके ठोके न मेघ। सज्जन व्यक्ति 100 बार टूटता है, रूठता है और 100 बार मनता है। सोने के घड़े की तरह होता है। सोने के घड़े को 100 बार तोड़ो फिर 100 बार बनाओ। दुर्जन व्यक्ति मिट्टी के घड़े की तरह एक बार दरार पड़ी, जीवन में द्वारा जुड़ने का नहीं। इसलिए वात्सल्य भाव सज्जन व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। वात्सल्य अंतरंग की स्निग्धता है। वात्सल्य भाव अंतरंग का प्रेम है। और स्निग्धता क्या करती है? आपकी साइकिल पंचर हो जाए तो क्या करते हो आप? पंचर जुड़वाते? कैसे जुड़वाते हो? पंचर जोड़ने वाला आपके टायर में से ट्यूब को निकालता है, चाहे साइकिल का है, स्कूटी का, स्कूटर का, बाइक का या 4 व्हीलर का, 6 व्हीलर का कोई वाहन है, उसमें से टायर में से ट्यूब निकालता है। और टायर ऊपर वह कठोर होता है और वात्सल्य वाला वह ट्यूब बहुत सॉफ्ट होता है। तो अनुशासन के सांचे में ढला हुआ वात्सल्य से युक्त वह जब पंचर हो गया, वात्सल्य में कहीं छेद हो गया तो उसे जोड़ने के लिए ऊपर से दूसरा ट्यूब चिपकाना पड़ता है। चिपकेगा नहीं, दोनों चिकने हैं, फिर क्यों नहीं चिपकेगा? उसमें बीच में क्या लगाना पड़ता है? सॉल्यूशन लगाना पड़ता है, फिर चिपकाते हैं। पर सॉल्यूशन ऐसे नहीं लगाया जाता। पहले दोनों ट्यूब को घिसना पड़ता है। जो चिपकाने वाला छोटा टुकड़ा है उसे भी घिसेगा रेगनवाल से, और जो ट्यूब है उसे भी घिसेगा। थोड़ा खुरदरा हो जाए उसके बाद वह वात्सल्य का सॉल्यूशन डालता है, तब उस पंचर को जोड़ पाता है। अन्यथा बिना घिसे, बिना सॉल्यूशन लगाए चिपक ही नहीं सकता। और सॉल्यूशन से चिपक भी गया तो बिना घिसे वह टिकरी चिपकेगी नहीं ज़्यादा देर तक, थोड़ी देर छूट जाएगी। ऐसे ही वात्सल्य भाव अपने आप में कठोर भी होता है। वात्सल्य की जगह वात्सल्य, अनुशासन की जगह अनुशासन। जब वात्सल्य अंतरंग से निश्चित होता है तब विकल्प धुल जाते हैं। और वात्सल्य भाव अंतर से निश्चित नहीं हो पाता है तो विकल्पों का पहाड़ खड़ा हो जाता है।
एक के बाद एक विकल्प, एक के बाद एक विकल्प, एक के बाद एक विकल्प। जैसे उल्टा मटका रखो, उसके बाद उल्टे मटके रखे चले जाओ, सीधा मटका नहीं रखा जा सकता, और सीधे मटके पर सीधे मटके रखते जाओ, उल्टा नहीं रखा जा सकता। एक बार यदि धारणा में मिथ्यापना आ गया, एक बार धारणा में कोई अपनी जिद आ गई, एक बार ऐसा आ गया मैं ऐसा ही करूँगा, तो उसे समझाना सज्जनों के लिए मुश्किल है। और यदि जो समझ सकता है अपने आप को, उसकी बात दुनिया भी मानती है। जो अपने आप को नहीं समझा सकता, दूसरे की बात नहीं समझता, तो लोग उसे समझाते नहीं। वह किसी को समझाए तो उसकी बात मानते नहीं। जब तुम हमारी नहीं बातें, तुम्हारी बात कौन मांगे? तुम हमारी नहीं समझते, अपने आप को ही सबसे बड़ा समझते हो, तो तुम्हारी बात कौन मांगे? तो अपनी समझो, तुम अपने मन से जो करना है तो करो। तो वात्सल्य भाव का विरोधी भाव होता है अहंकार। बिना अहंकार के जीवन में कभी जिद नहीं आती, और व्यक्ति फिर अंदर से टूटता चला जाता है। जब अंदर से टूटता चला जाता है तो दोष देता है धर्म को, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो भाई अब चौथा काल कहाँ से लाओगे? जो हो रहा है सो हो रहा है। घोड़े को पानी पीना है तो पी ले, ये तो ऋण तो चलता रहेगा, रेंट बंद, पानी का आना बंद। तो इसी तरह संसार में आज वर्तमान काल में हम जितनी अपनी परिणामों को सरल और सहज कर लेंगे, उतना आनंद आएगा। महानुभाव, सुनार और लोहार की दुकान आज आसपास में थी। एक लोहे का टुकड़ा उछट करके चला, पार गिर गया, और सोने का टुकड़ा भी। सोने का टुकड़ा बोला कि भाई मैं तो बड़ा परेशान हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे मेरी पिटाई होती है, लोहे से मेरी पिटाई की जा रही है। लोहे के टुकड़े से पूछा, आप? मैं भी परेशान हूँ। क्यों? मेरी पिटाई भी हो रही है। तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारी पिटाई कैसे हो रही है? लोहे से ही हो रही है। फिर क्या बात है? लोहे का टुकड़ा रोने लगा, कहने लगा आपकी पिटाई तो विजाति से हो रही है, विजाति पीट के जा रहा है, तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, मेरी पिटाई तो स्वजाति से हो रही है। और व्यक्ति को अपने की बात बुरी लगती है, पराया गाली देकर भी चला जाए तो बात फिर आपे के बारे तो सहन हो जाती है। दो थप्पड़ मार दे तो सहन हो जाती है, और कोई अपमान भी करे सहन हो जाता है, भैया मेरे आपे के बारे में कुछ कर नहीं सकता। अपने के प्रति वह भाव रखता है। तो यहाँ का लोहे के टुकड़े ने सोने के टुकड़े से ही कि मुझसे सगी की चोट सहन नहीं हो रही। महान भाव, जो जीवन में सगी को सहन कर सकता है, सगे की प्रतिकूलता सहन कर सकता है, वह जीवन में तीर्थंकर प्रकृति के बंध करने के काबिल हो सकता है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध संकलेशतम दया के परिणाम से होता है, दोषों के हित करने की भावना से होता है। और ये सोचे ही मुझे क्या लेना देना दूसरों से, दूसरा जिए या मरे, दूसरा कुछ भी करे, मुझे तो अपनी बात ही करना है, मुझे जीवन में आए वही करना है। तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा समय तक चलता नहीं है। रस्सी कब तक चलेगी? ज़्यादा खिंचेगी तो टूटेगी। और आपने देखा तेल तिल में से निकलता है, तो तिल में तेल है, इसलिए तिलों का सम्मान है। और तिल में से तेल निकाल दिया जाए तो तिल का सम्मान इसे क्या कहते हैं? खली कहते हैं। खल वह कहलाता है इसमें स्निग्धता न हो, प्रेम वात्सल्य न हो। आचार्य अमृतचंद स्वामी इस वात्सल्य अंग के संबंध में क्या कह रही? अनवर्तम हिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वे सधर्मेशु परम वात्सल्य मालव्यम। वात्सल्य का धारण करने वाला व्यक्ति अहिंसा का पालन करने वाला हो सकता है, किंतु वात्सल्य से शून्य व्यक्ति वह अहिंसक नहीं हो सकता। उसके परिणामों में रुक्षपना आ जाता है, क्रूरता आ जाती है, कठोरता आ जाती है। और कठोरता तोड़ने वाली होती है, और रिजता सरलता जोड़ने वाली होती है। जैसे गम से आप दो कागज चिपका सकते हो, फेविकॉल से लकड़ी चिपका सकते हो, या पत्थर आदि चिपकाते हो, कोई प्रसादी वाली लाइट से चिपकाते हो तो उसे चिपका सकते हो। पत्थर से पत्थर तोड़ा जाता है, जिंदा से जोड़ा जाता है। धर्मात्मा वह है जो दूसरे धर्मात्मा से जुड़ी और धर्मात्मा को जोड़े। तो महान भाव आचार्य महोदय कह रही हैं अनवर्तम हिंसायाम, निरंतर उसके जीवन में हिंसा का भाव रहता है, इसके चित्त में निरंतर वात्सल्य का भाव रहता है। और वह
अहिंसा का भाव, वात्सल्य का भाव शिव सुख लक्ष्मी निबंधने, वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को निमंत्रण देने वाली है। निबंधने कहिए तो कॉन्ट्रैक्ट, वह कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है। जो वात्सल्य से युक्त रहेगा, आज 4 साधर्मी में बैठा है, कल 40 में बैठेगा, परसों 400 4000 के बीच में बैठ सकता है, समोशन में असंख्या जी के बीच में बैठ सकता है, और वही सिद्धालय में जाके अनंत सिद्धों के बीच में बैठ सकता है। जो कहे मैं जहाँ रहूँ वह दूसरा न रहे, मैं जो कहूँ दूसरा सुने, मैं दूसरा सुनूंगा नहीं किसी की, अपनी ही सुनाऊंगा, तो वह धर्म के मार्ग में टिक नहीं पाता। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य मोदी ने कहा अनवर्त अहिंसायाम, अनवर्त लगातार निरंतर अहिंसा की भावना उसकी प्रबल रहती है, वर्धमान रहती है, जिसके चित्त में निस्वार्थ भावना से विशर्त वात्सल्य का झरना फूट पड़ता है। जब भी साधर्मी की आंखों में नमी दिखाई दे, इसका हृदय पिघल जाता है। नवनीत तो तब पिघलता है जब उसे ताप हो, सूर्य के ताप से, अग्नि के ताप से, किंतु सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तब पिघलता है, उसके शरीर पर कष्ट आए या ना आए, साधर्मी को देखता है तो मन में भाव आता है, भाई अमुक व्यक्ति को इतना कष्ट हो रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही है, धर्म ध्यान में बाधा आ रही है, ये अभी क्षुधातुर है, भूखा है, प्यासा है, शरीर की सामर्थ्य इतनी नहीं है, तो साधर्मी वास्तव में वही है जो अंदर से पसीज जाए, भीग जाए। तो ये वात्सल्य भाव आगे कहा निबंधनी धर्मी, और वात्सल्य धर्म के प्रति भी होना चाहिए। अहिंसा धर्म में, सत्य धर्म में, आचौर्य में, ब्रह्मचर्य में, अपरिग्रह में, सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में, सम्यक वैराग्य में, संयम में, तप में, उत्तम समाधि धर्मों में, इन धर्म के प्रति भी एक लगाव होना चाहिए। जिसका धर्म के प्रति लगाव होगा तो उसका निस्संदेह साधर्मी के प्रति भी लगाव हो सकता है, और जिसका धर्म के प्रति लगाव नहीं है तो उसका साधर्मी के प्रति भी लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म धर्मात्मा में रहता है, और जो धर्मात्मा में धर्म को देख लेता है वही अपनी आत्मा में भी धर्म को देख पाता है, और जो धर्मात्मा में धर्म को नहीं देख पाता अपनी आत्मा के धर्म की भी उपेक्षा कर देता है। महानुभाव, आचार्य महोदय यहाँ पर कह रही हैं कि वह धर्म साधुओं में है, इसलिए साधुओं के प्रति वात्सल्य का भाव रखो, धर्म का भाव रखो, इतराओ मत, ठुकराओ मत। कोई भी दिखाई दे, यहाँ तक कि तिरंच भी दिखाई दे, तो वात्सल्य से उसे अपनी अंक में ले लो। जैसे श्री रामचंद्र जी ने घायल जटायु को अपने हाथों में ले लिया, जैसे जीवंत कुमार ने वात्सल्य युक्त होकर के उस कुत्ते को सहलाते हुए महामंत्र सुनाया, तीर्थंकर पाश कुमार ने जले हुए अजली नागनी को ब्रह्मो का मंत्र समीप में बैठ कर के इतना शरीर जला हुआ झुलसा हुआ जिसे देख पाना बड़ा कठिन। ऐसी अवस्था में भी मरते हुए बैल को, घायल बैल को रक्त बह रहा था, परमरुचि सेठ ने ब्रह्मकांड सुनाया बैल को। उस चारुदत्त ने, जिस बकरी का उसके चाचा ने वध किया, महामंत्र सुनाया, या उस रसायन के रूप में पड़े हुए व्यक्ति को ब्रह्मकांड सुनाया, इसका शरीर गल गया था। तो जब शरीर की स्थिति दिखाई देती है, घृणा आती है, तो वात्सल्य भाव कूच कर जाता है। घृणा और वात्सल्य एक साथ रह नहीं सकते, क्रोध और वात्सल्य के साथ रह नहीं सकते, अहंकार वात्सल्य के साथ रह नहीं सकता, मायाचारी के साथ वात्सल्य रह नहीं सकता, लोभ के साथ वात्सल्य रह नहीं सकता, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के साथ वात्सल्य रह नहीं सकता। वात्सल्य जब आता है तो परिणाम अपने आप निर्मल होते हैं, विशुद्ध होते हैं, सरल और सहज होते हैं। इसलिए कहा धर्म के प्रति भी लगाव हो। और लगाव कैसे? जैसे पानी नीचे की ओर बह करके जाता है, उसी तरह धर्मात्मा व्यक्ति धर्मात्मा की ओर खिंच करके जाता है। आपको ज्ञात होगा, लोहे की चुम्बक हो, लोहे की चुम्बक हो, उसे मिट्टी में लगाओ, ग्रहण नहीं करेगी, बालू में लगाओ, ग्रहण नहीं करेगी, पीतल, तांबा, स्टील, कांसा या सोना आदि चांदी भी है, उसमें लगाओ, ग्रहण नहीं करेगी।
यदि मिट्टी में भी लोहे के कण होंगे उसे ग्रहण कर लेगी। ऐसे ही साधर्मी अपने साधर्मी को देखता है, उसे देख कर के अंतरंग से वात्सल्य से भर जाता है। कई बार संसारी प्राणियों को देखा है, अपने स्वार्थवश जो मोही जीव होते हैं, किसी माँ का बेटा उससे अलग होता है तो माँ की आंखों में बेटे की आंखों में आंसू आते हैं, किंतु ये आंसू धर्म के नहीं हैं, ये आंसू मोह के हैं। पति पत्नी में कहीं दूर जाते हैं तो भीगी आंखों से विदाई करते हैं। पिता पुत्री को विदाई देता है तो आंखें नम हो जाती है, बेटा बाप को छोड़ के जाए तो आंखें नम हो जाती हैं। किंतु ये प्रेम और वात्सल्य ये धर्म नहीं है, ये तो मोह है, राग है। धर्म क्या है कि जहाँ पर भगवान के दर्शन करके भक्त आ रहा है तो भगवान छूट रही हैं, मन आकुल व्याकुल हो रहा है। गुरु के दर्शन करके भक्त आ रहा है तो छोड़ते से मन आकुल व्याकुल हो रहा है। गुरुदेव का बिहार होता है, नगर से 4 महीने चातमास किया या महीने भर वासना की, बहुत आनंद आया, बिहार होता है तो आँखें नम हो जाती है। या दर्शन करके लौट रहे हैं तो आँखें नम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसका खिंचाव उनके गुरु के प्रति, धर्म के प्रति है, उनका वात्सल्य साधर्मी के प्रति है। इसीलिए जो आपका वात्सल्य अपने पुत्र पुत्री के प्रति है उसे भी वात्सल्य सब कहते हैं, किंतु वह लौकिक है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने कहा, दाता भी माता पिता की तरह बन करके वह साधु को आराधि देता है, जिससे वात्सल्य उमड़ उमड़ करके आए और जिससे भक्ति उमड़ करके आए। और जितना मातृत्व भाव में वात्सल्य होता है शायद पुरुष में इतना वात्सल्य नहीं हो पाता। महानुभाव यहाँ जो वात्सल्य भाव की बात कह रही हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी जी, वह कह रही हैं, अनवर्त महिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधनी धर्मी, निरंतर अहिंसा से युक्त मोक्ष सुख की लक्ष्मी का अनुबंध कराने वाला जो धर्म में सर्वेषु अपि साधर्मीषु, सभी साधर्मियों में, चाहे वह साधर्मी अपने संघ का है, अपने गांव का है, अपने नगर का है, अपनी जाति का है, अपने कुल का है, अपने गोत्र का है, चाहे से विपरीत है, क्योंकि उसी धर्मात्मा को धर्म दिखाई दे रहा है, शरीर, जाति, कुल, वर्ण, नगर आदि दिखाई नहीं दे रहा। जो धर्म को देखता है वह चर्म को नहीं देखता। जिसे चर्म दिखाई देता है उसे धर्म दिखाई नहीं देता। चर्म तो चर्म की आंखों से देखा जाता है और धर्म की आंखों से, श्रद्धा की आंखों से देखा जाता है। तो महानुभाव सर्वेषु अपि साधर्मीषु, सभी साधर्मियों में परम वात्सल्यम आलम्यम, परम वात्सल्य का आलम्ब लेना चाहिए। धर्मी सौ गौवश पीसम कर्जन धर्म दिपापे, धर्मी के प्रति जैसा गाय का वात्सल्य अपने बछड़े के प्रति होता है, बिना स्वार्थ के होता है, ऐसे ही साधर्मी के प्रति भी बिना स्वार्थ के वात्सल्य होना चाहिए, प्रीति होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। दूध गर्म होता है, उबलता है तो बर्तन के बाहर आता है और थोड़ा पानी की छींटे मिल गई शांत बैठ जाता है। ऐसे ही धर्मात्मा से दूर होता है तब उसका मन दुखित होता है, मिल जाता है तो वह निश्चिम आनंद का अनुभव करता है। आप सभी अपने जीवन में उस वात्सल्य भाव को प्रकट करें और वात्सल्य भाव के साथ साथ धर्म को वृद्धिगत करें। आप सभी के लिए हमारा वात्सल्य पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।